ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी बीमारी है जिससे वर्ल्ड पूरा पीड़ित है और खास करके इंडिया में देखा जाए तो भारत में हमारी आबादी का 30% यानी कि 30% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम द हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, व्हाट वी कॉल एज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL, which is very bad for our health। कोलेस्ट्रॉल के जो होने का कारण है हमारी जेनेटिक रीजन हो सकती है, DNA यानी कि हमारे पूर्वजों के खान पान, हमारे आज का रहन सहन और प्रॉपर फूड डाइट नहीं होना और हेल्थ या एक्सरसाइज नहीं करना। सो टुडे आई एम शोइंग यू समथिंग सीरीज ऑफ एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम एंड ब्रीथिंग टेक्निक। इफ यू डू इट फॉर द 40 डेज, 40 दिन अगर आप इसे करोगे और 40 दिन के बाद अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक कराना, यू विल फाइंड मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। फिलहाल जो आप मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो वो भी लेते रहना, बट मेडिसिन एक लिमिटेशन है, आप उसके बाद उसको ड्रॉप करोगे। बट ये अगर आप कंटिन्यू करते हो ये सीरीज कोलेस्ट्रॉल का जो एक्सरसाइज है तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म आपको इसकी बेनिफिट मिलेगी। 40 दिन नॉन स्टॉप करके देखिए और उसके बाद अपना ब्लड टेस्ट कराइएगा एंड लेट मी नो कि इफ देयर इज एनी चेंजेस और नॉट। आई एम श्योर बहुत अच्छा आपका रिपोर्ट आएगा। तो आइए चलते हैं, कुछ योगासन करेंगे, प्राणायाम एंड सम ब्रीथिंग टेक्निक विद मुद्रास फॉर दिस। तो सबसे पहले जो हमें करना है, आप देख सकते हो नीचे मैंने मैट बिछा लिया है। ओके, अब यहां पे जो है एक सीरीज वाइज करना है। पहले हमें पेट के बल करना है, उसके बाद में बैक साइड पीठ के बल और फिर बैठ के। तो सबसे पहला जो आसन आपको करना है वो है सलभ आसन, जिसे हम लोकस्ट पोज भी कहते हैं। उसे करने के लिए आपको आराम से ऐसे लेट जाना है। यू कैन सी हियर, आराम से लेट जाएंगे और दोनों हाथों को आप देख सकते हो थाइस के यहां पे है, और सांस लेते हुए, ब्रेथ लेते हुए इस तरह से आपको अपने दोनों पैरों को उठा के रखना है, दोनों पैर उठे हुए और सामने से छाती भी उठी हुई, बट दोनों हाथ, दोनों हथेलियां आप देख सकते हो जमीन पे है, जमीन पे है और दोनों पैर हवा में और ऊपर आपका हाथ। और नॉर्मल गति से श्वास को लेते रहना है, छोड़ने रहे। नॉर्मल ब्रीथिंग थ्रू योर नोज, फ्रॉम योर नॉस्ट्रिल यू कैन हैव योर ब्रीथिंग एंड होल्ड इट फॉर 45 सेकेंड एंड स्लोली कम डाउन। ये आपको 3 बार करना है, 3 सेट करना है। सेकेंड सेट के लिए फिर से सांस भरते हुए दोनों पैर और सामने से छाती, अगेन 45 सेकेंड और सांस छोड़ते हुए नीचे। तीसरा सेट भी आपको इसी तरह से करना है, 45 सेकेंड और फिर नीचे। ध्यान रहे सांस लेते हुए आपका शरीर, आपका बॉडी ऊपर आना चाहिए। मैं पहले बता दूं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है। सो बी विथ मी टिल लास्ट बिकॉज इट्स अ सीरीज ऑफ एक्सरसाइज टू क्योर योर हाई कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। अब कैसे करना है, ये 3 होने के बाद लोकस पोज का सेकेंड पोज में आना है आपको, और यहां पे उसके पहले आप अपने शरीर को बराबर पैरों को पीछे की तरफ लेने के बाद हाथों को आगे से, सलभ आसन भी कहते हैं इसे। दोनों हाथ, दोनों पैर आप देख सकते हो, ऑल्सो कॉल सुपरमैन पोज। ऐसा लगे कि आप हवा में उड़ रहे हो, दोनों हाथ, दोनों पैर और पूरा भार पेट के ऊपर, स्टमक के ऊपर, एंड देन रिलैक्स। और यहां पे मकर आसन में इस तरह से विश्राम कर सकते हैं। और ये भी आपको 3 पोज करना है, 3 रेगुलर नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ में 45 सेकेंड या तो 1 मिनट तक भी रुक सकते हैं। उसके बाद जैसे आपका 3 सेट सलभ आसन लोकस्ट पोज होता है, फिर आपको बैक साइड पीठ के बल लेट जाना है और यहां पे हम आएंगे नौकासन में। दोनों हाथ पीछे, सांस भरेंगे, ब्रीथ इन, और सांस को छोड़ते हुए पैर और आपका हाथ और आंखें एक दिशा में होनी चाहिए, इस तरह से, लाइक दिस।
Here also you have to hold it for 45 seconds. रिलैक्स. यहाँ पे इस तरह से पहला सेट करेंगे, सेकेंड थोड़ा और ऊपर लेंगे, सांस भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए थोड़ा यहाँ पे. ये भी आपको 45 सेकेंड्स तक होल्ड रखना है. नॉर्मल गति से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे. रिलैक्स. और तीसरा थर्ड सेट फिर से थोड़ा सा ऊपर सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए. You can see my eyes, my both hands and my toe finger of both the legs are in a parallel line. And relax. दोनों हाथ पीछे, एड़ी अंदर की तरफ. विश्राम ऐसे भी कर सकते हैं या तो इस तरह से. आराम से उठ जाएंगे. तो हमने स्टमक के साइड लेट के किया, बैक साइड लेट के किया. अब जो करना है वो है बैठ के करना है. मैं फिर कह रहा हूं कि पूरा ब्रीथ और बॉडी का दोनों का समावेश बहुत जरूरी है होना. अब यहाँ पे जो हम करने वाले हैं, यू कैन सी लाइक हियर, आपको दंडासन में आना है, यानी कि दोनों पैरों को इस तरह से सीधा कर लेना है और लेफ्ट पैर जो है वो आपका पूरा हिप्स के पास आ जाएगा. हमने सांस लिया यहाँ पे और दूसरा फिर राइट लेग घुटने की इस तरफ आएगा. लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा फॉर द सपोर्ट. सांस लेते हुए ब्रीथ इन, सांस भरा हमने हाथ ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए आपको इस तरह से आना है. ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ध्यान देने वाली है कि आपका अगर नहीं हो पा रहा है तो आप समझो अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, आपका फोल्ड नहीं हो रहा है, तो देन व्हाट यू हैव टू डू, बहुत कैजुअली देखिएगा. सॉरी, लेफ्ट नहीं, आपका राइट हैंड पीछे होगा और आप जो बॉडी है, अगर आप नहीं इसको फोल्ड कर पा रहे हो, राइट हैंड हमें पीछे लेना है. और ये जो लेफ्ट हैंड है, अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपको यहाँ पे रखते हुए और पीछे की तरफ देखना है इस तरह से. मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ इस साइड से. आपको दंडासन में आना है. राइट, लेफ्ट पैर आपका हिप्स के पास आ गया. राइट पैर आपको यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लेना है और राइट हैंड जो है वो पीठ के पीछे जाएगा. सांस भरते हुए आपको इस तरह से पोज लेते हुए और पीछे की तरफ देखना है. नॉर्मल गति से श्वास लेना है, छोड़ना है. ऑब्जर्व योर ब्रेथ. यहां पे आपको लगभग 1 मिनट तक रुकना है एंड रिलैक्स. ठीक है. अब सपोज आप ऐसे फोल्ड नहीं कर पा रहे हो, हाथ भी आपका पीछे नहीं जा पा रहा है, तब आपको क्या करना है, अगर फोल्ड नहीं हो पाया तो आपको इस पैर को ऐसे सीधा रखना है. राइट, बहुत आसान है. हमने राइट को हिप्स के पास लेके आए हैं, सॉरी लेफ्ट आपका हिप्स के पास है, लेफ्ट पैर, और राइट पैर हमने सीधा कर लिया है. अब यहाँ पे सेम राइट हैंड आपका पीछे आएगा. ध्यान रहे जिस तरफ का आपका तालू है उस तरफ आपको हाथ रखना है. यहाँ हमने रखा. फिर से सांस भरिए और यहाँ पे ही आप जितना रख सकते हो, जितना जा सकते हो, यहाँ पे अंगूठे के पास, यहाँ पे, जहाँ पे भी, जैसे कि अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और अब मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ ऐसे. ठीक है. सो दिस इज द वे एंड यू हैव टू ऑब्जर्व योर ब्रेथ. आपका पूरा ये पार्ट जो है, पूरा ये ध्यान रहे, ये पूरा ट्विस्ट होना चाहिए ऐसे, जैसे मेरा ट्विस्ट है. ठीक है. दूसरी तरफ से भी दिखा देता हूं मैं आपको. यहाँ पे भी आपको दंडासन में आना है. दोनों पैरों को हमने ऐसे किया. वहां पे जैसे मैंने अपना जो पैर था उस पैर को मैंने लिया, लेफ्ट पैर को. अब यहाँ पे राइट पैर को लेता हूँ. आप देख सकते हो राइट पैर मैंने हिप्स के पास ले ली और लेफ्ट पैर को घुटने की इस तरफ. अब जिस तरफ का पैर फोल्ड है उसी तरफ आपको हाथ रखना है, तो आपको बहुत इजी रहेगा. यू कैन पुट योर लेफ्ट हैंड फॉर द सपोर्ट. अगेन इनहेल, सांस भरते हुए हमने हाथ ले लिया और सांस छोड़ते हुए फिर आपको टर्न लेना है. अब आप देख सकते हो मेरा स्टमक पूरी तरह से मूव है. पैनक्रियाज
इंटेस्टाइन, किडनी सारे मेरे स्टिमुलेट्स हो रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड आसन फॉर कंट्रोलिंग द बैड कोलेस्ट्रॉल LDL। यहाँ पे आपको पीछे देखते हुए फिलहाल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, नहीं तो आपको मुंह बंद रखते हुए नाक से सांस लेना है और छोड़ना है। दिस इज यू हैव टू होल्ड इट फॉर 1 मिनट एंड रिलैक्स। ये भी आपको 3 सेट करना है, राइट साइड से 1 मिनट, लेफ्ट साइड से 1 मिनट, एक सेट, फिर 1 मिनट, 1 मिनट 2, फिर 1 मिनट, 1 मिनट 3। जब आपका ये हो जाएगा उसके बाद आपको थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करते हुए इस तरह से अगर सुखासन में आ जाना है। एंड अगेन यू हैव टू इनहेल और पीछे की तरफ देखने का प्रयास करें। ये देखिए इस तरह से सांस भरा और बैक साइड, फिर से आप देख सकते हो अगेन, ये देख रहे हो ये पार्ट आपका मूवमेंट हो रहा है। यहां पे भी 1 मिनट रुकना है, इस तरह से राइट और लेफ्ट दोनों साइड करना है आपको। और जैसे ये हो जाता है यहाँ पे आपका योगासन कंप्लीट होता है। उसके बाद आपको आना है प्राणायाम पे। प्राणायाम पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही आपको सिस्टमैटिकली करना है। जो नए नए हैं उन्हें बहुत स्लो स्पीड में करना है, लेकिन जो अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं तो स्लो, मीडियम एंड फास्ट। करना कितना है? ओवरऑल आपको 15 मिनट्स करना है, 15 मिनट्स करना है। और उसको करना किससे है? सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिटेड ड्यूरिंग कपालभाति टू कंट्रोल द गुड एज वेल एज बैड बोथ कोलेस्ट्रॉल। आपकी जो LDL है उसको काफी कम करती है और HDL को एक अच्छे रेट में बैलेंस करती है। तो यहाँ सूर्य मुद्रा बताना चाहूंगा मैं, आपकी जो रिंग फिंगर है उसे अंगूठे के नीचे इस तरह से डाल देना है। ठीक है, यू कैन सी अगेन रिंग फिंगर टू द बेस ऑफ थंब like this way. Rest, all fingers are straight. Ring finger to the base of your thumb. हल्का सा अंगूठा से दबा देना है और यहाँ पे चेहरे को थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। अब ध्यान रहे श्वास बाहर होना चाहिए, पेट अंदर। आपको 3 सेट करना है 5-5 मिनट का। पहला 5 मिनट स्लो करना है। लेट अस डू द स्लो। ठीक है, ये स्पीड में आपको स्लो करना है। फिर थोड़ा सा हमें रेस्ट लेना है। रेस्ट लेने के टाइम पे आपको मुद्रा इस तरह से ओपन कर देनी है और जब सेकेंड राउंड करेंगे अगेन यू हैव टू डू दिस सूर्य मुद्रा लाइक दिस वे एंड यू विल डू लिटिल फास्ट, या तो सेम स्पीड रख सकते हो आप एज पर योर कंफर्ट लेवल। लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर, श्वास बाहर दोनों नाक से, मुंह बंद और पेट अंदर। ठीक है, ये हुआ आपका मीडियम स्पीड। ये भी 5 मिनट करना है। फिर से थोड़ा रेस्ट करेंगे दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर एंड जस्ट ऑब्जर्व द ब्रेथ एंड एनर्जी क्रिएटेड इन बॉडी। देन आफ्टर टेकिंग रेस्ट ऑफ एटलीस्ट 45 सेकेंड यू कैन गो फॉर द थर्ड एंड द फाइनल राउंड फॉर द 5 मिनट। अगेन सूर्य मुद्रा एंड वी विल डू लिटिल फास्ट, नॉट वेरी फास्ट बट लिटिल फास्ट। परफेक्शन इज इंपॉर्टेंट, स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है, परफेक्शन। श्वास बाहर पेट अंदर, श्वास बाहर पेट अंदर। Let us do the final round. Take a long deep breath in and let go. ठीक है, इस तरह से आपका 3 राउंड कंप्लीट होता है कपालभाति का, स्लो, मीडियम एंड फास्ट विद द सूर्य मुद्रा। ध्यान रहे अगर आप नए बिगिनर्स हो तो ज्यादा फास्ट नहीं करना है। आपका एक कनेक्टिविटी होना चाहिए ब्रेथ और पेट पीछे की तरफ, बहुत जरूरी है।
कपालभाति का एक डिस्क्रिप्शन है, वो भी आपको नीचे मिल जाएगा, व्हाट टू डू परफेक्शन में। और जैसे आपका कपालभाति पूरा तरह से एकदम होता है, उसके बाद हम करेंगे अग्निसार। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि कपालभाति प्राणायाम उन लोगों को नहीं करना है जिनका की हार्निया का ऑपरेशन हुआ है। जिनकी हार्निया की ऑपरेशन हुआ है, नेवर डू द कपालभाति प्राणायाम और एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन हैज बीन डन। ओके, मतलब जैसे कि अगर 2-2.5 साल हुआ है किसी भी ऑपरेशन का, तो उन्हें अवॉइड करना है। इवन कपालभाति एज वेल एज द लोकेस्ट पोज जो मैंने बताया था, वो कोई भी नहीं करना है। अब आते हैं हमारा अगला प्राणायाम, अग्निसार। अग्निसार में क्या है, आपको सांस पूरा लेना है और पूरे श्वास को बाहर छोड़ के पेट को सिर्फ अंदर बाहर करना है। ठीक है, मैं बता रहा हूं। मैंने सांस भरी, पूरा सांस बाहर और स्टमक को अंदर बाहर, श्वास को रोक के रखना है। ठीक है, मैंने क्या किया, ब्रेथ लिया, ब्रेथ को पूरा बाहर छोड़ा और श्वास रोक के पेट को अंदर बाहर किया। फिर से दिखा रहा हूं एक बार, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, होल्ड द ब्रेथ। ठीक है, सांस लिया, पूरा सांस बाहर। ये भी आपको 3 सेट करना है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कपालभाति और अग्निसार करने के बाद हमारे बॉडी की फायर एलिमेंट्स बहुत एक्टिवेट होती है, तो उसे बैलेंस करने के लिए और पूरे बॉडी को टॉक्सिन फ्री करने के लिए यू हैव टू डू द नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम एज यू नो, उसका भी वीडियो है। आपको चिन्ह मुद्रा में आना है, लेफ्ट राइट थंब टू द राइट नॉस्ट्रिल, फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर बिटवीन द आईब्रोज, रिमेनिंग स्मॉल फिंगर एंड रिंग फिंगर टू द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। You have to inhale from the left side, hold it here for the fraction of second and exhale from the right side. Again inhale from the right side, hold it for the fraction of second and exhale from the left side. बाईं तरफ से सांस भरें, hold it here, यहाँ रोकें fraction of second और दाहिनी तरफ छोड़ देना है। फिर दाहिनी तरफ सांस भरें, होल्ड एंड एक्सेल। ये हुआ 2 राउंड। तीसरा राउंड, इनहेल, होल्ड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड एक्सेल टू द राइट साइड। अगेन इनहेल, राइट साइड, होल्ड एंड एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट साइड, वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये हुआ 3 राउंड। इससे आपको कम से कम 9 राउंड करना है। कितना? 9 राउंड करेंगे आप। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, होल्ड एंड एक्सेल। ये हुआ 1 राउंड। और जैसे ये होता है, फिर से आप सूर्य मुद्रा में आ जाएंगे। यू हैव टू कम टू द सूर्य मुद्रा अगेन, जो हमने कपालभाति के टाइम पे किया था। और फिर उसके बाद में आपको ब्रेथ को लेना है और छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। कितने मिनट? 2 मिनट। लेंगे किससे? आपको लेना है गले से ही, पूरा गले से सांस को भरना है बॉडी के अंदर, सब टोटली। आपका कॉन्शियस पूरा आपके बॉडी की एनर्जी के ऊपर होना चाहिए। देखिए मैं ले रहा हूं, वन, 2, इनहेल, एक्सेल। इस तरह से आपको सांस भरना है। ये भी आपको 5 मिनट करना है, आंखें बंद रखते हुए। इस तरह से आपको 5 मिनट करना है। और जैसे 5 मिनट हो जाए, आप अपने दोनों हाथों को रिलैक्स कर सकते हो और फिर आराम से लेट जाना है शव आसन में। पूरी बॉडी को रिलैक्स होने देंगे, शिथिल होने देंगे। तो दिस इज द प्रोसेस विच यू हैव टू डू डेली। आप 40 दिन इसे जरूर कीजिए
40 days, the way I explain you, three sets of each and every प्राणायाम, योगा एंड एवरीथिंग, आप देखेंगे आपकी बॉडी के अंदर बहुत अच्छा एनर्जी एक्टिवेट होगी, टॉक्सिन्स निकलेंगे एंड योर कोलेस्ट्रॉल विल बी वेरी मच अंडर कंट्रोल. You note down the dates, do it, start it from today itself, mark it on the calendar. After 40 days, 41st days को आप जाके लैब में टेस्ट कराइए, रिपोर्ट्स देखिए और let me know what the difference you have. Thank you so much for watching me. अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रखिए. Thank you so much. जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद. See you soon.